कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। वो अननेसेसरी इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। निर्वाचन आयोग कार्य कर रहा है। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। और हमेशा ही विपक्ष अपनी कमियां तो नहीं देखता हम क्या कर रहे हैं। विपक्ष को जो काम करना चाहिए वो, कोई शिव भक्तों को आतंकवादी बताता है, कोई कुछ कहता है सनातन धर्म, कोई राम को विरोधी बताता है, कोई कृष्ण को गलत बताता है, कोई कहता है कि राम काल्पनिक हैं। संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। सर, लगातार संसद सदन चल रहा है और वहाँ विपक्ष के नेता जो हैं तमाम वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनका सीधा ये कहना है जो वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया चल रही है उसके माध्यम से बीजेपी जो है गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के जो है वोट काटना चाहती है। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जिस तरह से लोकसभा को चलना नहीं देना चाहते, मेरा मानना है कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। वो अननेसेसरी इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। हमेशा निर्वाचन आयोग इस तरह के काम हमेशा करता रहा। हर 6 महीने में इस तरह की प्रक्रियाएं होती, पूरे देश के अंदर होती। बिहार में अकेले नहीं हो रही, अभी उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं। इससे पहले अन्य जगह पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में चलती हैं। निर्वाचन आयोग इस तरह की प्रक्रिया हमेशा 6 महीने में करती है, ये सबको मालूम है। लेकिन देश के लोगों को गुमराह करने के लिए कि साहब पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं, दलितों के वोट काटे जा रहे हैं, एससी के वोट काटे जा रहे हैं, एक भी वोट किसी का कटा हो तो बताएं। हाँ, कोई आदमी मर गया है तो उसका वोट वोटर लिस्ट से निकलेगा। किसी आदमी के डबल वोट बने हैं तो उनके वोट निकलेंगे। कोई आदमी, विदेशी आदमी यहाँ आके किसी बहाने से आया, दवा के इलाज से आया, कारोबार किया, उन्होंने अपना कहीं वोट बना लिया है फर्जी, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या अन्य किसी भी देश का हो, उनका यदि वोट बना है तो वोट निकलेगा। ये प्रक्रिया है। तो उसी प्रक्रिया के तहत निर्वाचन आयोग कार्य कर रहा है। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। और हमेशा ही विपक्ष अपनी कमियां तो नहीं देखता हम क्या कर रहे हैं। विपक्ष को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा। लेकिन विपक्ष कभी जब चुनाव हारता है तो ईवीएम पर दोष मढ़ देता है। कभी ईवीएम खराब हो जाती है, कभी वोटर लिस्ट खराब हो जाती है, कभी निर्वाचन आयोग खराब हो जाता है, वो गलत कर रहा है। जीत जाते तो सब ठीक है, हार गए तो साहब ये निर्वाचन आयोग और ईवीएम खराब है, वोटर लिस्ट खराब है, इस तरह से वो मिथ्या आरोप लगाते हैं और जीत जाते हैं तो बहुत अच्छा। हमें बताते हैं राहुल गांधी इतने वोटों से कैसे जीते, उनकी बहन इतने वोटों से, प्रियंका गांधी कैसे जीती। तो इतने वोटों से वो जीत रहे हैं यार। अखिलेश जी बताएं इतने वोटों से कैसे कन्नौज से जीते। जब वो जीत गए तो अच्छा है, ईवीएम अच्छी हो गई, वो हार गए तो ईवीएम खराब है, वोटर लिस्ट। ये निर्वाचन आयोग का काम है, वो कर रही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, मुद्दा विहीन है, इसलिए वो इस तरह के अलग अलग आरोप लगाते रहते हैं। एक सवाल इससे हटकर क्या कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान आया है कांवड़ विवाद को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि आस्था जो है लोगों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन बीजेपी धर्म को हथियार बनाकर लोगों को दूर करने का काम कर रही है। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में कहीं राजनीति नहीं करती, कहीं पॉलिटिक्स नहीं करती है। ये काम तो सिर्फ अखिलेश जी और अखिलेश जी की पार्टी ही करती है। वो जून में भी ऊन की टोपी लगा के वो जाते हैं लोगों को खुश करने के लिए। उसके बावजूद भी चुनाव उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, जिस तरह से आज अखिलेश जी कांवड़ यात्रा, कांवड़ियों को वो आतंकवादी की संज्ञा देते हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो सनातन पर इस तरह की चोट करते रहते हैं कि उन्हें लगता है सनातन धर्म के लोगों को वो गालियां जितनी देंगे उतना हमारा अल्पसंख्यक समाज जो है, जो एक वर्ग विशेष है, एक धर्म के लोग हैं, वो उनसे कहीं ना कहीं खुश हो जाएंगे। इनमें आपस में कंपटीशन है। कांग्रेस सोचती है हम कितना गाली दें सनातन धर्म के लोगों को, मानने वालों को। राहुल के बाद में अखिलेश जी सोचते हैं, उधर दीदी सोचती। सबका काम है इनका जो है कि हिंदू जो बाहुल क्षेत्र, हिंदू सर्वाधिक इस देश में निवास करता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बराबर निरंतर काम कर रहे हैं। इसीलिए कोई राम भक्तों पर गोलियां चलाता, कोई
शिव भक्तों को आतंकवादी बताता है, कोई कुछ कहता है सनातन धर्मियों, कोई राम को विरोधी बताता है, कोई कृष्ण को गलत बताता है, कोई कहता है कि राम काल्पनिक है, राम से तो काल्पनिक है। इस तरह की जो लोग बातें। अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि 3 दिन हो गए मानसून सत्र को, ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग स्वयं कह सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को। आपने देखा होगा कि माननीय हमारे लोकसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि आप सदन में आइए, चर्चा हम कराएंगे। तारीख भी निश्चित है और समय भी निश्चित, 25 घंटा उसके लिए समय भी निर्धारित है। उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। उन्हें मालूम है वो चर्चा करेंगे तो उनकी पोल खुलेगी। जब जब चर्चा हुई है, अच्छी चर्चाएं हुई हैं, हर चर्चा में कांग्रेस ने अपनी मुँह की खाई है। तो इसलिए वो चर्चा से भागना चाहते हैं, हो हल्ला करना चाहते हैं, प्ले कार्ड लेके आते हैं, नारेबाजी करते हैं और बेल में जाते हैं। हो हल्ला करके सदन को स्थगित कराने का उनका पूरा प्रयास होता है। वो सदन से चर्चा से भागना चाहते हैं और कह ये देते हैं कि साहब कि सत्ता पक्ष है वो चर्चा नहीं चाहते। ये आपने देखा होगा, सब दुनिया देख रही है, सही माने में विपक्ष ही चर्चा नहीं कर भाग लेना चाहता है, सिर्फ हो हल्ला करके चर्चा से बचना चाहता है। और चर्चा में यदि वो भाग लेंगे तो उनकी पोल जरूर खुलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो विपक्ष है वो खुद ही चर्चा में भाग लेना नहीं चाहता और चर्चा से भाग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।